जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 का सीबीएसई का जो नया सिलेबस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है और पूरा एग्जाम पैटर्न में एक जबरदस्त बदलाव आया है। और उस बदलाव में आपके सिलेबस में जो नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम होने जा रहा है उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल और एसर्शन और रीजन के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि एसर्शन और रीजन क्या होता है। दरअसल एसर्शन और रीजन में हम लोग करते क्या है, तो आज हम लोग सीबीएसई के टर्म 1 2020-2021 जो अभी सेशन चल रहा है इसमें एसर्शन और रीजन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे और हम यहां समझने का भी प्रयास करेंगे कि एसर्शन और रीजन होता क्या है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आइए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एसर्शन और रीजन का जो पूरा खेल है दरअसल ये तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों पर आधारित होने का मतलब क्या है? एसर्शन का मतलब होता है कथन। कथन का मतलब अगर हम कोई भी बात बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर सूरज पूरब में उगता है, तो ये एक कथन है, ये एक असर्शन है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण जो कुछ भी बदलाव आता है वो वहां पर हम रीजन में जो भी है उसका देंगे। लेकिन असर्शन का मतलब एक कथन होता है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। जैसे कि चाकू का जो धार होता है वो पतला क्यों होता है, ठीक है, तो चाकू का धार पतला होता है। अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं तो ये असर्शन है। तो पतला क्यों होता है? क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर बनता है, तो ये रीजन है। तो आपको अगर इस सवाल को करना है तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज ये होगा कि आप सबसे पहले तो अपने बुक को पूरी तरह से अंडर द लाइन पढ़ लें। अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ा है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि दरअसल सवाल कहां कहां से घुसा के पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपको ऐसे सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं मतलब कि पहला ऑप्शन, देखिए सवाल कुछ भी हो, ऑप्शन यही 4 रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एसर्शन रीजन के सवाल में कि सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जाए लेकिन आपको जो रीजन दिया हुआ रहता है, मतलब आपको जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो यही 4 होता है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। क्या दोनों एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है? लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं है, ठीक है। तो हम इस पर बहुत बारीकी से चारों ऑप्शन को समझेंगे और आगे सवाल के साथ हम इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इसी चैप्टर का है। तो सवाल क्या है? तो सवाल जो है आपको एसर्शन और रीजन इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। तो एसर्शन में क्या लिखा हुआ है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये एक कथन है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब अगर हीट हो जाता है तो इसका मतलब कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो एसर्शन यहां पर सही दिख रहा है हमको साफ तौर पर। अच्छा, रीजन में आइए। रीजन मतलब कि ऐसा क्यों है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सबसे हीट निकलता है, ऐसा क्यों है? तो इसका कहना है रीजन में कि हीट इज रिलीज ओनली ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हीट पैदा होता है। गलत बात है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हीट पैदा होता है ये तो बिल्कुल गलत बात है। हीट को पैदा होने के लिए 3 चीज चाहिए होता है: इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फिर कोई सब्सटेंस वहां जलता है, फिर आग लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बार आग को बुझाने का काम करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई काट देता है। तो रीजन इसका क्या है? गलत है। एसर्शन सही है। तो आप ऑप्शन ढूंढिए। तो ऑप्शन नंबर आप जब बी पढ़ेंगे तो या अच्छा, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी में तो आपका दूसरा बात लिखा हुआ। आप ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। एसर्शन करेक्ट है, यानी कि जो बात तो वहां लिखा हुआ है वो सही है, और जो रीजन में बात लिखा हुआ है वो बात गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी सवालों के साथ हम लोग देखते हैं तो और भी तरह से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। दोस्तों, और ये जो अगला सवाल आपको दिख रहा है क्या है यहां पर? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब ये सनलाइट में आता है। दोस्तों, ये वाला तस्वीर आपने देखा होगा अपने एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। तो वहीं से ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए, एसर्शन में क्या दिया हुआ है? एसर्शन में दिया हुआ है कि व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब सनलाइट में आता है। अच्छा, इसका रीजन क्या दिया हुआ है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। यानी कि लाइट के माध्यम से वो डिकम्पोज हो जाता है। तो दोस्तों, ये रिएक्शन आपका है। व्हाइट कलर का सिल्वर जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। यहां पर रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, दोनों सही। और साथ साथ जो रीजन यहां दिया हुआ है ये एसर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है,
ठीक है, ये बताता है कि हाँ जो ऊपर वाला जो कारण जो तथ्य है उसका कारण क्या है, तो नीचे वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है। और दूसरी बात, assertion is the correct रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि जो इसमें कथन का जो कारण दिया हुआ है वो कारण जो है वो सही है, assertion का तथ्य का सही कारण यहां दिया हुआ है। और सवाल देखिए, और आपको वैरायटी ऑफ सवाल दिखेगा तो आपको और बातें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अगला सवाल देखिए, आयरन बिकम कोरोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, आयरन में जो है लोहा में जंग लग जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन होगा तभी तो लोहा में जंग लगेगा, तो असर्शन सही है। अब रीजन पर आइए, रीजन में क्या लिखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दोस्तों आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी शायद नहीं देखी होगी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले होता था, निगेटिव फोटो निकाला जाता था, फिर उससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करके फिर फोटो बनाया जाता था, तो वहां पर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता था। और ये वाला एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिया हुआ है, ये रीजन आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखिए कि लोहा में जंग लगता है ऑक्सीडेशन के कारण, ये असर्शन है, सही बात है। रीजन में लिखा हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये भी सही बात है। लेकिन लोहा में जंग लगना सिल्वर ब्रोमाइड से फोटोग्राफी होने में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, यह बात आपको समझना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि राम के पत्नी का नाम सीता था तो यह असर्शन है, एक तथ्य हो गया। ठीक है, अब कहते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि महाभारत में पांडव 5 भाई थे, सही बात है। राम की पत्नी का नाम भी सीता था, लेकिन अभी दोनों में कौन संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राम की पत्नी सीता थी। अगर हम ये कहते हैं कि वहां पर जो पूरा स्वयंवर हुआ था वहां पर फिर ये सारा काम हुआ था तो एक बात समझ में आता है, लेकिन यहां पर अगर हम रामायण और महाभारत को कोई कंपैरिजन वहां पर कर ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर भी असर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है हमारा वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा कारण है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। कारण भी सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए अगले सवाल में हम लोग देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर। आप लोग पढ़े होंगे ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और भी तमाम तरह का जो रिएक्शन आपके बुक में दिया गया है, आप लोग सबके बारे में पढ़े होंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। सही बात है, चाहिए होता है, एकदम तो सही है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। सबका एग्जांपल भी आपको याद रखना है, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका रीजन में क्या लिखा? रीजन में लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी। सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करता है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सही है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करता है, इससे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या लेना देना? दोनों बात सही है, लेकिन रीजन देखो, दोनों सेपरेट स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों सही है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई संबंध है नहीं है। तो हम लोग कहां जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है? असर्शन क्या है? असर्शन में क्या माना गया, कथन दिया गया, स्कल्टन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए अब दोनों गलत बात है साहब। स्कल्टन केमिकल इक्वेशन अलग होता है, बैलेंस इक्वेशन अलग होता है। स्कल्टन में बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस स्कल्टन नहीं होता है, तो असर्शन ही आपका गलत दिया हुआ है। रीजन में आइए, रीजन क्या है? रीजन में एक अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो रीजन सही है, मास को क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन असर्शन का तो बातें गलत है, असर्शन गलत है, रीजन अपने जगह सही। अच्छा, रीजन इस बात का देखिए, रीजन में अब ये नहीं ढूंढिएगा कि इस कथन का रीजन है कि नहीं। रीजन एक स्टेटमेंट है, एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह पढ़िए। क्या लगता है ये बात सही है कि नहीं है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान में मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर असर्शन दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, अब अगर असर्शन भी सही होता, रीजन भी सही होता, तब हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है असर्शन को। अभी तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि असर्शन पहले ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, असर्शन इज इनकरेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट हो गया, और रीजन जो है हमारा जो कारण है वो सही है। ठीक है, अब एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है इसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि असर्शन इनकरेक्ट है तो एक्सप्लेन कहां सही को और गलत कोई कर सकता है उसको। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और भी सवालों के साथ हम आएंगे।
क्लास 10 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, असर्शन रीजन पूछा जाएगा, जिस भी प्रकार की चीजें होंगी, हम सब कुछ को अपने इसी चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।